अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करने लगे हैं हमारी एक्सरसाइज है 4.1। हमारे पास ये बिज़नेस मैथमेटिक्स की बुक है एंड इसकी हमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आज। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज है 4.1। 4.1 के कुछ एप्लीकेशन क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें आप देखें कि आपके पास क्या गिवन है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65। ओके, तो सप्लाई एंड डिमांड फॉर टी शर्ट्स। तो एक कंपनी है जो कि टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, तो उसके लिए हमारे पास सप्लाई और डिमांड उसके फंक्शंस गिवन है, प्राइस सप्लाई इक्वेशंस। तो पी यहाँ पे हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस को, और प्राइस जो है वो डॉलर्स में है। ओके, और क्यू जो है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी को, और क्वांटिटी हमारे पास हंड्रेड्स में है। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे प्राइस सप्लाई इक्वेशन गिवन है। इसमें प्राइस इक्वल है 0.7 क्वांटिटी प्लस 3, और प्राइस डिमांड इक्वेशन गिवन है जिसमें हमारे पास प्राइस है -1.7 क्यू प्लस 15। ओके, तो इसमें अब हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है हमारे पास फंक्शन उसमें ओके, इसमें ए पार्ट में हमें क्या सॉल्व करना है? सबसे पहले ए पार्ट में गिवन है कि फाइंड द सप्लाई एंड डिमांड टू द नियरेस्ट यूनिट्स। सो यूनिट्स हमारे पास गिवन है हंड्रेड्स में। ओके, यूनिट्स हंड्रेड्स और डॉलर्स हैं, ठीक है। इफ टी शर्ट्स आर $4 ईच, अगर टी शर्ट की प्राइस $4 हो तो हमें डिमांड और सप्लाई दोनों में जो यूनिट्स हैं वो कितने होंगे ये बताना है। तो जस्ट इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे प्राइस को 4 कैलकुलेट पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, एंड देन हमें शो करना है कि व्हाट इज क्यू वी गॉट फ्रॉम हियर। सो डिस्कस द और उसके बाद डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ टी शर्ट्स मार्केट एट दिस प्राइस लेवल। ओके, सिमिलरली बी पार्ट में भी हमें टी शर्ट की प्राइस को $9 फिक्स करना है, और इस तरह से वहाँ पे जो स्टेबिलिटी है उसको डिस्कस करना है। और सी पार्ट में हमें फाइंड करनी है कि इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी क्या होगी, जहाँ पे हमारे पास ये जो डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए। एंड देन डी पार्ट में है ग्राफ द टू इक्वेशंस इन द सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर उसके बाद हम इसको ड्रॉ भी करेंगे। ओके, तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे, ये हमारे पास क्वेश्चन है, दिस इज द सेम क्वेश्चन। तो सेम क्वेश्चन एंड ये सप्लाई हमारे पास इक्वेशन है और ये डिमांड इक्वेशन है जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65 में गिवन था। और उसके लिए जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ था सप्लाई और डिमांड दोनों हमारे पास क्वांटिटीज़ जो है वो डॉलर्स और यूनिट में गिवन है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पी की जगह पे जस्ट 4 पुट कर दिया। लाइक इसमें अगर मैं पी की जगह पे 4 पुट करूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, 4 इज़ इक्वल्स टू 0.7 क्यू प्लस 3। ओके, एंड सिमिलरली जब इसमें हम पी की जगह पर 4 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 4 इज़ इक्वल्स टू -1.7 क्यू प्लस 15, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों इक्वेशन सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं, देखें। ओके, ये वही आ गया हमारे पास, 4 इज इक्वल्स टू 0.7 क्यू प्लस 3, दिस इज द फर्स्ट वन। एंड सेकेंड हमारे पास अभी बना था 4 इज इक्वल्स टू -1.7 क्यू प्लस 15, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हमें फाइंड करनी है क्यू की वैल्यू। तो ये हमारे पास, मैं ये इतना इक्वेशन जो यहाँ से यहाँ तक है इसको यहाँ पे सेपरेटली लिख लेता हूँ। सो 4 इज इक्वल्स टू 0.7 क्यू प्लस 3। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्या बन जाएगा, हमें क्यू की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम तमाम वैल्यूज़ को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे ये अगर ऐड हो रहा है तो इसको जब हम दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू बनेगा 0.7 क्यू। okay, so 4 minus 3 is equals to the 1, and this is equals to 0.7 q, right? and यहाँ से अब 0.7 q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास बनेगा q is equals to 1 over 0.7। तो ये अगर हम इसको डिवाइड करें 1 को 0.7 से तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल आता है, ठीक है। जब हमारे पास प्राइस सप्लाई में हम प्राइस 4
पर टी-शर्ट ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्वांटिटी क्या आती है 1, सो इट्स मीन दैट 100, ओके? तो क्योंकि हमारे पास जो क्यू है वो हंड्रेड्स में है, क्वांटिटी हंड्रेड्स में है। सिमिलरली जब हमने डिमांड फंक्शन डिमांड इक्वेशन में पी की जगह पे 4 पुट किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी है, ओके? यू कैन तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि p इज़ इक्वल्स टू -1/7 प्लस 15 था। यहाँ पे p की जगह पे 4 पुट किया, तो ये इक्वेशन बना 4 इज़ इक्वल्स टू -1/7 प्लस 15 फ्रॉम हियर, ओके? तो यहाँ से हमें अगेन उसी तरह से q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 15 को हम जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा? 14 माइनस 15 इज़ इक्वल्स टू -17 1.7 q, ओके? सो 4 माइनस 15, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा -11 इज़ इक्वल्स टू -1.7 q। और यहाँ से हम जब क्वांटिटी देखेंगे तो क्या बनेगी, जब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास अब आ जाएगा 11 इज इक्वल्स टू 1.7 क्यू, एंड देन हम क्यू को यहाँ पे डिवाइड जब करेंगे तो 11/1.7 इज इक्वल्स टू क्यू आ जाएगा, ठीक है? और जब आप इसको डिवाइड करेंगे हम 11 को 1.7 से, तो आपके पास आंसर जो है वो 6 आ जाएगा। मीन्स दैट जब हमारे पास डिमांड में हमने पर टी-शर्ट प्राइस $4 पुट किया, तो क्वांटिटीज़ कितनी आई? अप्रॉक्सीमेटली 600 बनेगा, क्योंकि क्वांटिटी हमारे पास जैसे कि 100 में है, ओके? तो अब यहाँ पे देखें कि डिमांड हमारे पास जो डिमांड क्वांटिटीज़ ज़्यादा है और जो सप्लाई क्वांटिटीज़ वो कम है। सो सप्लाई इज़ लेस देन फ्रॉम डिमांड, ठीक है? तो अब अगर सप्लाई हमारे पास कम है डिमांड से, तो क्या होगा? स्टॉक, इसका मतलब है हमारे पास कम है। अगर स्टॉक कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा? शॉर्टेज हो जाएगी हमारे पास, और ये जब शॉर्टेज होती है किसी भी चीज़ की, तो ये अनस्टेबल हो जाता है, ओके? अब इसी तरह से जब जैसे हमने ए पार्ट में प्राइस को $4 एडजस्ट किया, तो सिमिलरली अब इसमें हम प्राइस को $9 बी पार्ट के लिए एडजस्ट करते हैं। तो जब हम प्राइस को $9 एडजस्ट करेंगे, तो सिमिलरली क्या बनेगा? ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट से सप्लाई के लिए, सप्लाई इक्वेशंस के लिए, और ये हमारे पास आ जाएगी डिमांड के लिए। तो सिंपली हम यहाँ से उसी तरह से क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारे पास है 9 इज़ इक्वल्स टू 0.7 क्यू प्लस 3, तो यहाँ से 3 को जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएँगे तो नेगेटिव हो जाएगा। 9 माइनस 3 इज़ इक्वल्स टू 0.7 क्यू. Okay, then we got 9 minus 3 will be 6, and this is equals to 0.7 q, and now we divide this 0.7 into the 6. So we got the q is equals to 6 divided by 0.7, और जब आप 6 को 0.7 से डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 9 आएगा, ठीक है? आप कैलकुलेटर में इसको चेक कर सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि जब हमने प्राइस रखी है 9, तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी आ रही है? 900, बिकॉज़ द क्वांटिटी इज़ इन द हंड्रेड्स एंड 9 इज़ द प्राइस इन द डॉलर्स, ओके? तो सिमिलरली जब डिमांड इक्वेशन में हम 9 पुट करते हैं, तो -1/7, ओके? अब ये सेम उसी तरह से -1.7 क्यू प्लस 15, और फिर इसको इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो 15 यहाँ पे प्लस है, इस साइड पे लाएँगे तो नेगेटिव 9 माइनस 15 इज़ इक्वल्स टू -1.7 क्यू, और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे 9 माइनस 15 विल बी -6 इज़ इक्वल्स टू -1.7 क्यू। अब ये नेगेटिव इस नेगेटिव से कैंसल आउट, और फिर हमारे पास Q इक्वल आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 1.7 के, ठीक है? और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आएगा 4, ओके? अब देखें, जो डिमांड है वो हमारे पास कम हो गई है सप्लाई से, ठीक है? मतलब हमारे पास सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो ये हमारे पास सरप्लस हो गया है। तो सप्लाई हमारे पास ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो ये भी हमारे पास अनस्टेबल कंडीशन है, ओके?
अब सी पार्ट में उसने कहा था कि आपने इक्विलिब्रियम देखना है। तो इक्विलिब्रियम के लिए जो हमारे पास हम डिमांड इक्वेशन है, उसमें हमारे पास क्या था कि ये हमारे पास है P इज़ इक्वल्स टू दिस वन, Q इज़ इक्वल्स टू दिस वन। तो हम दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख लेते हैं क्योंकि ये भी P के इक्वल है, ये भी हमारे पास P के इक्वल है। दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सेम रख लेंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास 0.7Q प्लस 3 इज़ इक्वल्स टू माइनस 1.7Q प्लस 15। ओके, तो सेम इक्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 0.7Q प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1.7Q प्लस 15। ओके, तो अब हम लाइक टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं। लाइक टर्म्स अरेंज करने के लिए जो Q वाली टर्म्स हैं उनको हम एक साइड पे करेंगे और कांस्टेंट को दूसरी साइड पे अरेंज कर लेंगे। अब देखें ये नेगेटिव है तो इस नेगेटिव को हम दूसरी साइड पे लेकर जाते हैं, ये प्लस हो जाएगा, और 3 को इस तरफ ले आते हैं, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या बनेगा 0.7Q था माइनस 1.7Q, इस तरफ आया तो वो प्लस 1.7Q बन गया, और 15 हमारे पास इस तरफ है तो Q यहाँ प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ पे -3 हो गया। तो क्या बन गया यहाँ से 0.7 प्लस 1.7, तो ये हो जाएगा आपके पास 2.4 Q इज इक्वल्स टू 15 माइनस 3 विल बी 12। सो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास सेम यहाँ पे यही इक्वेशन बनी हुई है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। सेम इसी तरह से ये स्टेप आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे 2.7 को 2.4 को अब ये Q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे। सो Q क्या हो जाएगा हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय 2.4। ओके, अच्छा अब 2.4 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 4s are 20, it will be 0, 2 here, 5 2s are 10 and 2 12, एंड जैसे कि यहाँ पे डॉट है तो हम यहाँ पे डॉट ऐड कर देंगे तो इट विल बी 12। तो इसका मतलब यह हुआ कि 2.4 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 12 बनेगा। तो इसलिए हमारे पास Q का आंसर क्या आ गया 5। ओके, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में जो क्वांटिटी है, इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास क्वांटिटी क्या होनी चाहिए 500। अगर क्वांटिटी 500 से कम होगी तो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो नहीं रहेगी, और अगर ज़्यादा होगी तब भी इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं रहेगी। अच्छा, अब हमारे पास जो इक्वेशंस हैं उनमें से जैसे कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी P इज़ इक्वल्स टू 0.7Q प्लस 3। ठीक है, आप यहाँ पर भी Q की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और एक इक्वेशन हमारे पास जो डिमांड वाली थी वो उसको उसमें हमारे पास था P इज़ इक्वल्स टू माइनस 1.7Q प्लस 15। तो दोनों में से किसी एक में भी आप वैल्यू Q की पुट करें जो कि हमारे पास 5 आई है, तो हमारे पास P की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं और वो दोनों में सेम होगी। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सेकंड जो इक्वेशन है इसमें हमने पुट किया है 5 P Q की जगह पे। तो 0.7 मल्टीप्लाई बाय 5 सो इट विल बी 3.5। ओके, 0.57 टाइम्स 5 तो ये आपके पास होगा 3.5। सो 3.5 प्लस 3, सो ये आपके पास हो गया 6.5। ओके, अब इसमें भी आपको ट्राई करके दिखा सकता हूँ मैं कि P इज इक्वल्स टू माइनस 1.7 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस 15। ओके, सो 7 तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1.7 को 5 से तो क्या बनेगा। ओके, इसके लिए आपने क्या करना है 17 को 5 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, देन ये ओके देखिए इसको हम 1.7 को लिख सकते हैं 17 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि हमने रिमूव किया डेसिमल को तो उसके लिए 1 आ गया, और एक डेसिमल के बाद एक एंट्री है, दैट्स वाई हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। अब इसको हम इस 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 5 जार 35, 5 हम 3 हमारे पास आ गया, 5 1 जार 5 एंड 3 8, सो इट विल बी 85। सो अगर ये 85 है तो हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 85 डिवाइडेड बाय 10 बनेगा, जिसको हम 8.5 लिख सकते हैं। सो इट्स मीन कि 1.7 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा
ये बन जाएगा 8.5 और इसमें हमें ऐड करना है 15। ओके, तो इसमें जब आप 15 माइनस 8.5 करें तो आपके पास आंसर आएगा 6.5। तो यहाँ पर भी 6.5 आपके पास आंसर आया है, यहाँ पर भी 6.5 है। इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए अगर हम पर शर्ट प्राइस $6.5 रखें, प्राइस जो है वो $6.5 हो, और जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं वो 500 हो यूनिट्स, तो फिर हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट्स आएगी। मीन्स दैट कि हमारे पास सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। जो क्वेश्चन नंबर ये था हमारे पास 65। ठीक है, ओके, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो 66 है, अब उसमें ओके, तो हम 66 के लिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो 66 में आपके पास प्राइस और डिमांड के लिए एक सप्लाई फंक्शन गिवन है, एक डिमांड फंक्शन गिवन है। सो सेम थिंग, अगर हम इसमें प्राइस 4 रखें तो सेम उसी तरह से हमने इसमें प्राइस 4 रखनी है। पी की जगह पर आप 4 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 0.4 क्यू प्लस 3.2। ओके, अच्छा, तो हमारे पास एक इसमें रह गया है जो हमें अभी सॉल्व करना था। तो अभी इसका ग्राफ भी हमें ड्रॉ करना था। जो लास्ट वाला हमारे पास इक्वेशंस हैं, उनके दोनों इक्वेशंस के हम ग्राफ को यहाँ पे, जैसे यहाँ पे गिवन है हमारे पास कि डी पार्ट में ग्राफ द टू इक्वेशंस इन द सेम कोऑर्डिनेट। तो अभी हमें यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को ड्रॉ भी करना है, तो पहले उसको ड्रॉ करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो कि हमारे पास अगेन सप्लाई एंड डिमांड फॉर सोयाबीन्स के लिए है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हम हमारे पास जो पहले हमने क्वेश्चन किया है 65, तो उसके लिए हमारे पास जो इसके ग्राफ बनेंगे उसको हम यहाँ पे यहीं पे ड्रॉ करेंगे। अच्छा, तो ग्राफ के लिए हमने क्या करना है, तो जैसे कि हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं और पी और क्यू, और वेरिएबल्स की आप पार को चेक करें तो वो आपके पास कितनी है। तो वेरिएबल्स की पार यहाँ पे गिवन जो है वो 1 है दोनों में, पी एंड क्यू। सो इट्स मीन दैट ये हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास दोनों ये लीनियर इक्वेशंस हैं। तो लीनियर इक्वेशंस में आपके पास जो वेरिएबल्स की पावर होती है हाईएस्ट, वो होती है 1। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मैंने थिक लाइंस जो हैं वो यूज़ की हैं। ओके, अच्छा, तो अब इसके लिए हमारे पास हमें क्या करना है, अब हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन आपके पास गिवन है यहाँ पे p इज़ इक्वल्स टू 0.7 क्यू प्लस 3। ओके, तो क्यू के लिए हम कोई भी एट रैंडम 2 पॉइंट्स चूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे 0। ओके, सो p, तो अगर q हमारे पास 0 होगा यहाँ पे, तो p क्या बनेगा, p होगा 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास हो जाएगा 0.7, जब 0.7 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो p इज इक्वल्स टू 3 आ गया। ठीक है, जब q 0 है तो p कितना है, 3। ओके, अच्छा, अभी यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर आपके पास ये, तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया, मीन्स दैट यहाँ पे आपके पास जो ओरिजिन है दोनों वैल्यू 0 होती हैं। दोनों एक्सिस में अगर हम ये कहते हैं कि ये प्राइस का हमारे पास एक्सिस है और ये क्वांटिटी का है, तो आपके पास 0 पे सॉरी, इसको हम रखते हैं क्वांटिटी का और इसको रख लेते हैं प्राइस का। कोई भी आप वैसे रख सकते हैं दोनों में से, इसमें नो प्रॉब्लम। तो मैं क्योंकि हमने पी की क्यू की वैल्यू पुट की है और पी की वैल्यू हमें यहाँ से मिली है, दैट्स वाई मैं इसको क्यू को यहाँ पे और पी को यहाँ पे रख रहा हूँ। अच्छा, तो अब हमने जब क्यू की वैल्यू को 0 रखा तो क्यू 0, तो पी कितना आया, 3। तो 3 के लिए मैं यहाँ पे 3 लाइन्स लगा रहा हूँ, 1 2 3। सो इट्स मीन दैट कि आपके पास ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपका Q जो है वो 0 है और P जो है वो 3 है। ठीक है, अच्छा, अगर हम यहाँ पे अब Q को 1 पुट करें तो क्या बनेगा, P इज इक्वल्स टू 0.7 इंटू 1 प्लस 3।
इसको हम लिख सकते हैं P इज़ इक्वल्स टू, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 0.7 तो 0.7 आ जाएगा। 0.7 प्लस 3, तो P हमारे पास हो गया 3.7। तो इट्स मीन कि जब हमने यहाँ पे Q इज़ इक्वल्स टू 1 रखा तो P 3.7 आ गया। तो अब Q1 कहाँ पे होगा, वो पॉजिटिव साइड यहाँ पे है 1, और ये 3.7, ये 3 है तो 3 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे 3.7 होगा। तो अब एक लाइन स्ट्रेट हम इन दोनों पॉइंट में से पास कर देंगे, जो कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से होगी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों पॉइंट्स में से पास कर रही है, ये हमारे पास इक्वेशन जो सप्लाई इक्वेशन है इसका ग्राफ है। तो ये हमारे पास है P इज इक्वल्स टू 0.7Q प्लस 3। तो सिमिलरली हम सेकंड के लिए यही काम करेंगे। अब यहाँ पे जब हम Q को 0 पुट करेंगे तो P कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो 15 आपके पास सिमिलरली कुछ ऊपर जाके मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट एक यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी वैल्यू होगी। और अगर Q1 होगा तो 1.7 को 15 में से माइनस करें तो वो आपके पास थोड़ा सा ऐसे नीचे यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ जाएगा। तो अब इन दोनों पॉइंट में से अगर कोई लाइन हम पास करें तो इस तरह से होगी। अब ये जो पॉइंट आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे शो हो रहा है, ये किस चीज़ को शो कर रहा है? ये आपके पास इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है कि यहाँ पे आपके पास इक्विलिब्रियम है। जो जो इक्विलिब्रियम हमने कैलकुलेट किया था उसमें हमारे पास था कि अगर आप प्राइस रखें, आई थिंक 5.5 निकला था हमारा आंसर। इक्विलिब्रियम में हमारे पास, हाँ, क्वांटिटी 5 और प्राइस 6.5। तो इसमें Q जो है वो ये आपके पास 5 है, यहाँ पे 5 पे ये 6.5 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास 5 एंड 6.5 इसका पॉइंट है जहाँ पे दोनों इक्वेशन दूसरे कट करती हैं, और जो जिस पॉइंट पे कट करती हैं वो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। ओके, अच्छा, तो अभी यहाँ पे जो हमारे पास इसका क्वेश्चन है नेक्स्ट, उसमें अब क्वेश्चन नंबर 66। ओके, 66 में भी सेम चीज़ है, तो ये भी आप इजीली इसी तरह से इसको डील कर लेंगे कि देखें कि आपके पास क्या है। सपोज दैट द सप्लाई एंड डिमांड फंक्शन फॉर प्रिंटेड बेसबॉल। अब प्रिंटेड बेसबॉल के लिए हमारे पास है, अच्छा, बेसबॉल की कंपनी है जो कि बेसबॉल बना रही है, प्रिंटेड बेसबॉल के लिए सप्लाई और डिमांड फंक्शंस हमारे पास इक्वेशंस गिवन है। सो फर्स्ट वाली सप्लाई एंड सेकंड इज डिमांड। अच्छा, अब ए पार्ट में हमें क्या करना है, अगर आपके पास बेसबॉल कैप्स जो है $4 अगर हम यहाँ पे अगर रखें, तो ये प्रिंटेड बेसबॉल कैप्स हैं। अच्छा, अगर उनका प्राइस $4 रखें तो फिर हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, और वो सिचुएशन हमें स्टेबल होगी, अनस्टेबल होगी, कैसी होगी? मीन्स दैट उसमें सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है। तो किस तरह की जो जैसे हमने ए पार्ट में 65 के लिए किया, सेम एज इट इज़ आप करेंगे, ठीक है। चलो इसको हम एक बार दोनों इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है, और इसी तरह से बी पार्ट में हमने प्राइस को 9 पुट करना है, सी में सिमिलरली हमने इक्विलिब्रियम स्टेट फाइंड करनी है, और डी में इसी तरह से ग्राफ बनाना है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। ओके, तो 66 में हमारे पास जो गिवन है ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, तो हमने 4 प्राइस पुट किया। तो 4 प्राइस पुट करने से सिमिलरली हमारे पास उसी तरह से दो इक्वेशंस आ जाएंगे, इस 1.9Q एंड प्लस 17। प्राइस हमने 4 रख दिया बेसबॉल कैप के लिए। तो इसके लिए अब क्या करना होगा, अभी हमें सॉल्व करनी है ये इक्वेशंस, ठीक है, और दोनों से हमने क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर देखना है कि सप्लाई में क्यू की वैल्यू ज़्यादा है या डिमांड में क्यू की वैल्यू ज़्यादा है, तो अनस्टेबल कंडीशन कैसी बनती है। ओके, तो ये हमारे पास आया इक्वेशन 4 इज इक्वल टू 0.4 क्यू प्लस 3.2। ओके, अब 3.2 को हम जब दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा 4 माइनस 3.2 इज इक्वल्स टू 0.4 क्यू, ठीक है। सो 4 में से जब आप 3.2 को माइनस करेंगे आपके पास आंसर आएगा 0.8, और ये इक्वल होगा 0.4 क्यू के, ठीक है। दूसरी साइड पे 0.4 क्यू है। अब 0.4 क्यू को आप डिवाइड कर देंगे, क्योंकि क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें क्यू की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए क्यू को हम सेपरेट कर लेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्यू किसके इक्वल आ गया, 0.8 डिवाइडेड बाय 0.4,
ओके। ओके, तो ये जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आंसर बनेगा? 4 2 ज़ार 8, तो ये आपके पास आ गया 2। ओके, तो क्वांटिटी अब आपके पास कितनी आ गई यहाँ पे? 2। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है उसमें हमारे पास बना था 4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1.9 क्यू प्लस 17। तो अब यहाँ से 17 को जब हम दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो यहाँ प्लस है, वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। 4 माइनस 17 इज इक्वल्स टू माइनस 1.9 क्यू। अच्छा, अब ये हमारे पास बन गया माइनस 13 इज इक्वल्स टू माइनस 1.9 क्यू। ओके, इफ इट्स 1.9 क्यूब, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, माइनस माइनस से कैंसल आउट, तो ये आप डिवाइड कर देंगे 13 डिवाइडेड बाय 1.9 इज इक्वल्स टू क्यू। सो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ये शॉर्टेज हो जाएगी हमारे पास प्रोडक्ट की। तो ये हमारे पास अनस्टेबल कंडीशन है और इसमें शॉर्टेज हो जाएगी। एंड सिमिलरली जब हम इसमें बी पार्ट में हमने इसमें आप क्या करेंगे कि जो प्राइस है उसको आप 9 पुट करेंगे और इसी तरह से क्यू और क्यू की वैल्यू सप्लाई और डिमांड दोनों के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, एंड इक्विलिब्रियम के लिए हमें मालूम है हमने क्या करना है। हमारे पास दोनों इक्वेशंस पी के इक्वल हैं, तो दोनों को हम इक्वल रख के हम इक्विलिब्रियम स्टेट फाइंड कर सकते हैं। मीन्स दैट यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.4 क्यू प्लस 3.2 इज इक्वल्स टू देन दिस वन, दैट इज माइनस 1.9 क्यू प्लस 17। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को अरेंज कर लेंगे। मीन्स दैट कि जो क्यू के साथ वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ कर लेंगे और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर लेंगे। तो अब यहाँ पे 0.4 क्यू था, ये नेगेटिव था, दैट्स वाई मैं इस तरफ लाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 0.4 क्यू प्लस अब ये 1.9 क्यू इसमें ऐड हो जाएगा और ये 17 है, 17 में से 3.2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो जब 17 में से 3.2 आप माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 13.8। ओके, और 0.4 और 1.9 को जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2.3 क्यू। अब हमें क्यू की वैल्यू चाहिए, तो 2.3 क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से क्यू हमारे पास इक्वल आ जाएगा 13.8 डिवाइडेड बाय 2.3। तो ये आपके पास इसका आंसर बनेगा क्यू का 6। ठीक है, अब हमारे पास जो डिमांड और सप्लाई इक्वेशंस हैं, इस क्यू की वैल्यू को दोनों में से आप किसी में भी पुट कर सकते हैं, दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको सप्लाई फंक्शन में पुट किया तो ये बन गया 0.4, क्यू की जगह पे हमने 6 पुट कर दिया। ठीक है, प्लस 3.2, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो P इक्वल हो जाएगा आपके पास 6 टू 2.4 प्लस 3.2 के। ठीक है, तो जब आप इनको ऐड करोगे तो 4 2 6 एंड 2 और 3 5 एंड देन डॉट इन दी बिटवीन दैम। सो आपके पास यहाँ पे क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम के लिए हमारी क्वांटिटी 6 होनी चाहिए और प्राइस 5.6 होनी चाहिए। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे दोनों प्रॉब्लम सेम थे, हमने इनको यहाँ पे डिस्कस किया। होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।